वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है बिहार एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है। बिहार एसएससी 10+2 लेवल या आप इसको इंटरमीडिएट लेवल कह दें, इंटर लेवल की जो वैकेंसी है 11,098 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमने वीडियो भी डिटेल में बताई है कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है कि पिछले साल यानी पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी, साल 2014 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है, और इसकी परीक्षा एक बार रद्द हो गई थी। 4 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई थी, उसकी परीक्षा रद्द हो गई थी पेपर लीक की वजह से। क्यों हुई थी? पेपर लीक की वजह से सचिव तक उसमें शामिल थे, कई सारे अधिकारी उसमें शामिल थे। तो पेपर लीक होने के बाद जो है उसको कैंसिल किया गया और दोबारा से इसको परीक्षा जो है फिर 2017 में ली गई। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना समय हुआ। 2017 में ली गई और उसके बाद फिर लंबे समय के बाद आप देखें तो 2014 के बाद अब 2023 में ये वैकेंसी आई है। तो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ उनके क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जीके के क्वेश्चन देखेंगे, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस आप जो भी कहिए। यहाँ पर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आप सबको पता है, इसके सिलेबस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। 50 क्वेश्चन आपको जीके का होता है। 50 क्वेश्चन में आपका मैथ और जीएस दोनों होता है, जनरल साइंस और मैथ्स दोनों होता है। इसके बाद 50 क्वेश्चन और होता है जो रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। तो आपको ये जनरल नॉलेज पर, जीके पर फोकस करना है ज़्यादा और रीजनिंग पर फोकस करना है ज़्यादा, जिससे आपके कितने 100 क्वेश्चन कवर होते हैं। और इसमें से मैथ और जीएस है, अगर आप 50-50 भी दोनों को कर लें तो काफ़ी आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी रख के आपको तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो ये वीडियो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे पीछे के एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 2017 का ये पेपर है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये दिख जाए। यहाँ पर देखिए पहला सवाल जो है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइगर। ठीक है, इसके बाद देखिए नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? बार बार हम आपको बताते हैं कि नीति आयोग के बारे में ज़रूर याद रखिए। 1 जनवरी 2015, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी और ये सवाल इन्होंने पूछा था। तो ऑप्शन ए जो है जनवरी 2015 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पौनार आश्रम के संस्थापक का नाम क्या था? विनोबा भावे हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद है अगला सवाल, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय जो भाषा है वो कौन सी है? तो आंसर होगा इसमें उर्दू, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद जो है वो डाइट कहलाती है, डाइट इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए यहीं पर हम इधर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब ये सीरियल वाइज चलेंगे तो फिर मुझे इस पेज पे आने के लिए फिर वापस से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ सामने सामने जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे, ये पूछा गया है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द ओडेसिटी ऑफ होप। ये एक बुक है, ये पूछा गया है कि द ओडेसिटी ऑफ होप जो है ये किसने लिखी थी? तो ये ओबामा की पुस्तक थी। तो ओबामा, बराक ओबामा, ठीक है, ओबामा की पुस्तक थी द ओडेसिटी ऑफ होप। इसके बाद है, समय का वर्णन करते हुए संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? एडी जो लिखा जाता है ईस्वी के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है? एडी का मतलब पूछा गया है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना है, बीसी भी होता है, तो बीसी के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदों का दिवस आप सबको पता है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती से 30 जून पर अभी मार्क हो गया। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रियाल मुद्रा किस देश की मुद्रा है?
रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे में चक्र जो होता है उसका रंग कौन सा होता है? तो जो चक्र होता है जिसमें ये तीलियां इस तरह से बनी होती है, उस चक्र में रंग कौन सा होता है? तो ये नीले रंग का होता है चक्र। तो आंसर हो जाएगा नीला, ऑप्शन ए। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखिए वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था लेकिन अनुवाद किया था अरविंद घोष ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। इसके बाद लिखिए, एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को पड़ता है? चैत्र की पहली तारीख जो है वो किस दिन पड़ती है अक्सर? तो अक्सर ये 22 मार्च को पड़ती है। ठीक है, 22 मार्च को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, इसको संधि करके भी लिख दिया जाता है कई बार। तो मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ देख लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच पाने यानी एक्सेस खोने का डर जो है वो क्या कहलाता है? तो उसको नोमोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी है? सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित जो फिल्म है वो सबसे पहले वो फिल्म कौन सी है? तो आंसर होगा पाथेर पंचाली, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? यहाँ ऑप्शन दिया गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार। तो कोलकाता इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए देखिए धन्वंतरी जो है वो फेमस थे। तो ऑप्शन सी धन्वंतरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11 मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा यानी जो ट्रायल बोलते हैं वो हुआ था मार्च 2016 में। गतिमान एक्सप्रेस का दिल्ली और किस शहर के बीच हुआ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो दिल्ली और आगरा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी आगरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन है। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चन फंसाने वाला भी है। तो पैटर्न तो बिल्कुल वही रहने वाला है, लेकिन देख रहे हैं आप कि परीक्षा का स्तर धीरे धीरे बदल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन, एग्जैक्ट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि समय के हिसाब से इसमें बदलाव किया जाएगा और आपको भी समय के हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त जो कट ऑफ जाती थी वो कुछ और है और अब जो कट ऑफ जाएगी वो कुछ और होगी। क्योंकि अब जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो दरोगा की तैयारी करते हैं, वो सभी बच्चे भी इसका इंटर लेवल का जो बीएसएससी सीजीएल देते हैं वो बच्चे भी इसमें अपीयर होंगे। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के बच्चे होंगे। इसमें डरना नहीं है आपको, बस बिल्कुल सिलेबस को फॉलो करते हुए जो भी सिलेबस इनका है जो हमने डिस्कस किया है वीडियो के अंदर, बाद में फिर एक बार डिटेल सिलेबस लेकर के हम आएंगे वीडियो के माध्यम से। तो वहाँ पर उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। साइंस पर फोकस, मैं कहूँगा साइंस पर फोकस बहुत कम देना है, न के बराबर देना है। ठीक है, मैथ्स पर फोकस बहुत कम, न के बराबर देना है। मतलब अगर दोनों में 50 क्वेश्चन मिला करके पूछेगा, आप सोच सकते हैं दोनों को मिला करके 50 क्वेश्चन है, अगर आप आधा भी उसमें से 25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, पहले से कभी भी आपने तैयारी की है, तो 50% नहीं तो मान लीजिए 40% तो कर सकते हैं। 50 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर लिए और बाकी आप अगर रीजनिंग और अगर जीके पर फोकस करते हैं, तो आप सोच लीजिए 100 उधर से हो जाएगा और 20 इधर से, तो 120 क्वेश्चन होता है। उसमें से मान लीजिए पूरा 50-50 तो आप नहीं कर सकते, 40-40 भी करेंगे, तब भी आपके 40-40 और 20 तो 100 क्वेश्चन हो जाता है, जो कि लगभग 70% के करीब करीब होता है। ठीक है, 15 छक्के 90 आपके 60% से ऊपर होता है, 70% के करीब होता है। तो उसी में मेहनत करना है। साइंस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति पूछी गई है। अगला सवाल जो है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इरूला, इरूला जनजाति है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सवाल है, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है?
तो ये जो है जरवार जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। आईपीएल क्रिकेट की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। अब आईपीएल के संस्करण, आईपीएल के विजेता, आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन कौन हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। आईपीएल का हाल में जो संस्करण हुआ था वो कौन था, भारत के किस टीम ने सर्वाधिक आईपीएल जीता है, इस तरह के सवाल आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए किसका उपनाम द वॉल है। द वॉल किसका उपनाम है, 4 खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं। राहुल द्रविड़ को हम लोग द वॉल के नाम से जानते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा गया है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो भी है उसके मुख्यालय और उसके वर्तमान में अध्यक्ष, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वाले पीडीएफ में तो और भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। दाऊद खान था, ठीक है, दाऊद खान, इसको किसने हरा करके मतलब खदेड़ करके पटना और हाजीपुर से जो है बाहर कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा इसमें अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन डी, अकबर ने हटाया था 1574 में इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, आप सब ने पता होगा पढ़ा होगा कि 9 रत्न थे, तो ऑप्शन बी 9 रत्न जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद पूछा गया है कि गोवा से पूर्व यानी गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो गोवा से पहले पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आंसर होगा कोचीन, तो ऑप्शन ए कोचीन यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद है गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तलवंडी में हुआ था। बहुत लोग इसमें अमृतसर आंसर कर देंगे, इसको तलवंडी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था। तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून जेल भेज दिया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सवाल है कि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि खोज पूछा गया है कि खोज जो है वो अच्छा ये अबेकस है, अबेकस, इसको देखिए अबेकस। ठीक है, ये जो होता है अबेकस, अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी, ये सवाल पूछा गया है। तो अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी, शांग सभ्यता जो है वो पहला है, शांग सभ्यता काल इस दौरान हुई थी। कब हुई थी, शांग सभ्यता काल में हुई थी अबेकस की खोज। इसके बाद देखिए अगला है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो जर्मनी पर 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने शासन किया था, तो ऑप्शन सी फ्रांस हो जाएगा। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। ठीक है, कोरम के लिए जो है 1/10 आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैं इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्कशन तो यहाँ पे हो रहा है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आप उसको सही से देख पाएँ कि क्या लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है साप्ताहिक चार्ली हेवाडो कहाँ से प्रकाशित जो है वो किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद H1N1 आप सबको पता है, H1N1 ये एक वायरस है, फ्लू है। ठीक है, तो फ्लू जो है ये वायरस से होता है, ये वाला, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विषाणु। ठीक है, H1N1 बर्ड फ्लू का है, ये ध्यान रखना है, बर्ड फ्लू का है ये, बर्ड फ्लू वायरस है। यह जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि लग रही है, यह जाना माना साहित्यिक समारोह, इस क्वेश्चन में पूरी बात नहीं लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम इधर क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका
सर विलियम जोन्स, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में सर विलियम जोन्स नहीं दिया गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप कहें कि ये गलत क्वेश्चन है। सर विलियम जोन्स इसका राइट आंसर होगा, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स, और इसने किया था 1789 में। तो इस क्वेश्चन में त्रुटि है। ठीक है, ऑप्शन जो है ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन अधूरा है। यह जाना माना साहित्यिक समारोह पर होता है, ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कहाँ पर होता है, और ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछा गया है, तो देखिए पलाश यहाँ पे है, पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये बिहार में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिरी से एक पूर्व यानी अंतिम से एक पहले का वायसराय आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है वो कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इस सब को आपको याद रखना होगा। बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, जो भी सत्याग्रह हुए थे, इसके अलावा जितने भी आंदोलन हुए हैं भारत में, ठीक है, इन सब को याद रखना होगा। 1857 से लेके 1947 तक के सभी आंदोलन और उसमें किनका योगदान था वो सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मेगास्थनीज देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? ऊनी कपड़े की मिल जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में खोली गई थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की मुख्य जो किस्म है वो है 2, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में है। नेक्स्ट यहाँ पर है बुद्ध से संबंधित अवसरों में से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसकी प्रतीक है। देखिए बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है। तो बुद्ध से जुड़ा है ये स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा गया है कि कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई, उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो हुई कहाँ पर हुई और पर्शियन कहाँ सीखी? तो आंसर होगा ये अम्बाला में सीखा। ठीक है, कहाँ सीखा? अम्बाला में सीखा, अमृतसर नहीं होगा, अम्बाला होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो डी आप याद रखिएगा, अम्बाला। इसके बाद देखिए अगला सवाल है अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, किसको? तो ये सरोद वादक हैं, अमजद अली खान सरोद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीके के 50 क्वेश्चन हम लोग देखे, जिसमें 2 क्वेश्चन में त्रुटि नज़र आ रही थी, इसको हमने यहाँ पे नहीं देखा है। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।